दोस्तों कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आप कहानी में नए आ सको। मिलता हूँ आपसे कहानी के साथ साथ, कानों में ईयरफोन लगा लो और हाँ एंजॉय लेना स्टार्ट कर दो, अपना काम भी शुरू कर देना। कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। ये कहानी है मेरे दोस्त की, उसने मेरे को ये कहानी भेजी थी, उसकी खुद के साथ बीती हुई ये घटना है। उसका नाम है विनोद। तो दोस्तों उसके एग्ज़ाम और उसकी बहन की शादी साथ साथ ही आ गए थे। दरअसल हुआ ये था कि उसके पिताजी का ट्रांसफ़र एक गांव के अंदर हो गया था। गांव के अंदर हुआ तो वो अपने परिवार को लेकर उस गांव के अंदर चले गए, क्योंकि वो एक सरकारी ऑफिसर थे तो उनका कोई फिक्स गांव नहीं था कि इस घर में रहेंगे। जहां पर ट्रांसफ़र होता है वो वहां पर अपनी फैमिली को लेकर चले जाते हैं। तो उन्हीं का बेटा विनोद, वो मेरा दोस्त था, तो उसके फाइनल के क्या है एग्ज़ाम आ गए थे, उसकी डेट भी आ गई थी और उसकी बहन की शादी भी आ गई थी। अब शादी को पीछे खिसका नहीं सकते और वो एग्ज़ाम की तैयारी भी करेगा। तो अब दोस्तों उसके साथ जो होता है वो बहुत ही बुरा होता है। तो उसके पिताजी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं सब संभाल लूँगा शादी का काम, तो एक काम कर, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पिताजी ने जैसे ही ऐसे कहा तो उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब वो अपने घर में पढ़ता था, बेचारा क्या करे। उसको लगा कि मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ने लगता है, परंतु कोई ना कोई शादी का कोई ना कोई आदमी उसको आकर डिस्टर्ब करने लगता था, इसलिए उसकी पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो रही थी। उसको चाहिए था एक शांत और बिल्कुल अलग ही रूम, परंतु ऐसा रूम वो डिज़र्व नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा था, कोई भी बच्चा उसके पास आकर डिस्टर्ब कर देता था। अब वो परेशान होने लगा। परेशान होने के बाद उसके पिताजी ने उसको देखा। उसके पिताजी ने कहा, बेटा मैं कुछ करता हूँ, तो टेंशन मत ले। तो उसके पिताजी का उसी गांव के अंदर एक दोस्त था, उनसे बात की तो उसके पिताजी का दोस्त बोलता है, तो एक काम करो, एक रूम है उसकी चाबी मैं आपको देता हूँ, वहाँ पर आपका बेटा पढ़ेगा। और हाँ विशेषकर एक बात का ध्यान रखना कि वो शाम होने से पहले पहले यहाँ पर घर पर आ जाए। तो वो राज़ी हो गया, उसको उस रूम की चाबी दे दी उस घर की और वो वहाँ पढ़ने लगा। जब वो वहाँ पर पहले दिन गया तो उसको वो माहौल मिल गया जिसमें वो पढ़ाई करना चाहता था। बिल्कुल शांति थी, उसको ना कोई डिस्टर्ब करता था ना कोई कुछ करता था। वो वहाँ पर पढ़ने लगा। अब उसको 7 दिन वहाँ पर हो गए। अब वो धीरे धीरे पढ़ता था, क्योंकि उसके पिताजी और वो दोनों वहाँ पर गए थे तो उन्होंने सफाई भी करी थी उस घर की। उसके बाद एक दिन वो जब पढ़ रहा था तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर गई जो कि दीवार पर टकी हुई थी। वो तस्वीर इतनी सुंदर लग रही थी कि उसको देखते देखते उसका मन भरता नहीं था। जब उसने उसको देखता देखता रहा तो वो जब पढ़ने बैठा तो 12 बजे था, कब शाम के 6 बज गए उसको पता भी नहीं चला। जब उसको होश आया तो उसको समय देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसको लगा अभी तक मैं पहले पन्ने के अंदर पढ़ रहा हूँ, ये क्या हुआ मेरे साथ। अब उसके साथ हर रोज़ होने लगा। जैसे वो तस्वीर की तरफ देखता, वो कोई जैसे जादू करता है ना, वैसे हो जाता उसके साथ। तो वो ऐसे होकर देखने लगा। एक दिन वो जब वहाँ आया तो उसने मन में विचार करा कि यार ऐसे तो मेरी बहन की शादी भी आ रही है और मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तस्वीर की तरफ देखता हूँ और मैं इधर ही मन मेरा विचलित हो जाता है। तो उसने डिसाइड किया कि आज मैं इस तस्वीर की तरफ नहीं देखूँगा। तो उसने उस तस्वीर की तरफ देखा ही नहीं, परंतु उसका मन बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने उस तस्वीर की तरफ देखा, परंतु आज तस्वीर कुछ अलग दिख रही थी। उसने सोचा कि आज मैं इसको जानबूझकर देखता हूँ, होता है क्या। तो उसको देखने लगा, 15-20 मिनट देखता रहा। तभी एकदम से उस तस्वीर के अंदर की महिला स्माइल के साथ हंसने लगती है। ये देखकर विनोद डर सा जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी उठने की क्षमता नहीं हुई, परंतु अगर वो वहाँ पर रहता तो उसके साथ कुछ अलग ही घटना हो जाती। उसने झट से किवाड़ बंद किया और वहाँ से भागता हुआ सीधा गेट के बाहर आ गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गेट के सामने एक जवान महिला का साया दिख रहा था और वो आवाज़ आ रही थी, इधर आओ, ऐसी आवाज़ आ रही थी।
वो बिना कहे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने उसके पिताजी को पूरी घटना बताई। उसके पिताजी ने उसके दोस्त को बुलाया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये हुआ है। तो उसका पिताजी, वो उसका दोस्त बोलता है, अरे रे, आपके साथ दिन में हुआ ये घटना। मैं आपको बच्चे को ये बताना नहीं चाह रहा था, परंतु बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे की घटना ये है। दरअसल यहाँ पर कई अधिकारी आए करते थे। उनमें से एक अधिकारी इस रूम के अंदर आया, इस घर के अंदर आया। वो अपने परिवार के साथ आया था, यानी कि उसकी पत्नी के साथ आया था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उसकी एक बहुत ही गंदी बीमारी थी कि वो उसकी पत्नी के ऊपर शक किया करता था। शक करने के कारण उसकी पत्नी को रोज़ पीटता था। जब एक रात वो ऑफिस से आया तो उसने उसकी पत्नी का बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद उसने उसकी पत्नी को मार दिया। मारने के बाद वो उस तस्वीर को लेकर जाना चाहता था, परंतु वो उस तस्वीर को नहीं ले जा पाया। कुछ दिनों बाद अपने आप उस अधिकारी की भी मौत हो गई। तभी से ये पेंटिंग यहीं पर है। इस पेंटिंग को मैंने ढक दिया था। ये सब विनोद के पापा का दोस्त बता रहा है। इस पेंटिंग को मैंने ढक दिया था वहाँ पर। तो विनोद के पापा बोलते हैं कि मैं और विनोद, हम दोनों जब उस रूम में सफाई करने गए थे तो मैंने इस तस्वीर को सामने लाया था। मेरे को पता नहीं था कि ये कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो फिर विनोद के पापा के दोस्त बोलते हैं, दरअसल ये इसलिए मैं तुमको मना कर रहा था। अगर तुमको ये कहानी पहले बताता मैं, तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, और तुमको ये घटना मैं बताना भी नहीं चाह रहा था। उस दिन के बाद मैं वहाँ पर कभी पढ़ने नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर पढ़ना नहीं, वहाँ पर मौत लिख रही थी। मैंने साफ साफ उस तस्वीर के अंदर फील किया था कि क्या हो सकता था मेरे साथ। भगवान ने मुझे बचा लिया। दोस्तों, अपनी कहानी यहीं तक थी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो आप समझना है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, मैंने आपकी पिछली वीडियो पे कहा था कि यार दोस्तों कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आपने गड़बड़ सही कर दी, व्यूज़ बढ़ा दिए। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। दोस्तों, अपना ध्यान रखना और स्वस्थ रहना। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना।